नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना का संक्रमण हर ओर बुरी तरीके से फैला हुआ है। इस बार जो एक चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि बच्चों में और उस उम्र वर्ग में जिसमें अभी तक पहली लहर में कोरोना का संक्रमण नहीं देखा गया, उस उम्र वर्ग को भी ये संक्रमण इस समय परेशान कर रहा है। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको ये संक्रमण हो रहा है। तो उनके लिए क्या तरीका हो, वो बचाव किस तरीके से करें। स्वामी रामदेव हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। ये बच्चों को लेकर माता पिता बहुत ज्यादा व्यथित, बहुत ज्यादा चिंतित हो चुके हैं। क्या करें वो ऐसा घर पर? और मैं अलग अलग उम्र वर्ग के साथ आपसे बात करूंगी कि जिन बच्चों को समझा पाना आसान है वो, और जिन बच्चों को अभी समझा पाना मुश्किल है, यानी मां बाप ही देख रेख कर सकते हैं, वही बचाव कर सकते हैं, उनके लिए। तो मैं इन दोनों वर्ग को अलग अलग करके आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, क्या करें? तो पहले तो योगिक प्रणाम के साथ मैंने आज के अनुष्ठान की शुरुआत की है। ये मन की एकाग्रता के लिए, तन के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है वृक्षासन जो मैंने अभी किया। सब युवाओं और बच्चों को सूर्य नमस्कार करके एक बार पसीना बहाना चाहिए। पसीना बहाओ, कोरोना भगाओ। लंबे श्वास लेके पीछे गए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके। प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, यह है पाद हस्तासन, श्वास बाहर छोड़ करके। फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर पैर पीछे ले गए, पर्वतासन, साष्टांग आसन, श्वास भर के भुजंगासन। फिर भी से उठा दिया, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन। फिर दाहिना पैर आगे ले आए और पाद हस्तासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणामासन। सामान्य और ऐसे मध्यम गति से और जो युवा है वो तो ऐसे मैं 1 मिनट में ऐसे 10 अभ्यास करता हूं और पूरा एक बार पसीना बहाता हूं। और इसलिए मैं बचपन में भी बचपन जैसी अपनी फिटनेस रखता हूं। सब युवाओं से कहूंगा कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें और 10-10 ऐसे दंड बैठक लगाएं। ऐसे तो मैं 20 दंड बैठक बताता हूं, आज भी 15-16 तो बता ही दूंगा। एक ऐसे 10-10 शुरू करें। ऐसे अपनी ताकत इतनी बढ़ा लें, अपनी इनर स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा लें कि कोरोना का प्रश्न ही ना हो। ये दूसरा। फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे ऐसे। फिर ये चौथा अभ्यास ऐसे, ये पूरी मजबूती पूरे शरीर की। और 5वें अभ्यास में फिर ऐसे एक तरफ बैठे, फिर दूसरी तरफ इस तरह से, और इसके बाद ऐसे भी हम करवाते हैं। पूरे शरीर को मजबूत बना लिया हमने। इसको हनुमान बैठक बोलते हैं। हनुमान जी की तरह बलवान बने। हम बल के देवता के रूप में हनुमान जी की उपासना करते हैं। ऐसे आधा या पूरा अभ्यास ऐसे। ये तो परंपरागत जो हमारी एक्सरसाइज उसमें दंड बैठक कहलाते हैं। अब दंड ऐसे। ये योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर फिटनेस। ऐसे लंबे श्वास के साथ एक अभ्यास के साथ एक ऐसे किया। फिर ये दूसरा ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये तीसरा अभ्यास ऐसे 5-10 बार से शुरू करें। फिर ये चौथा अभ्यास ऐसे ऐसे, और फास्ट करें तो ऐसे ये, और फिर ये लंबे लंबे श्वास। इसको वृश्चिक दंड कहते हैं। फिर पैर ऐसे इस तरह से पलटी मार के, फिर ऐसे। तो युवाओं को आगे पीछे दाएं बाएं हाथ पैर पेट पीठ और पूरे इंटरनल ऑर्गन्स सब जब मजबूत होंगे तो कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी ताकत होनी चाहिए। फिर ये चक्र दंड ऐसे ऐसे, ये पूरा कोर्स तेरे युवाओं के लिए ऐसे। और फिर यूं दंड लगा के मार दी पलटी, और फिर आ गए
वापस ऐसे, फिर ये शेर दंड अगला। और ये 11वां अभ्यास 5-10 बार ऐसे किया और वापस आ गए। और फिर ये 12वां अभ्यास। जो युवा ऐसे करेंगे फिर उनके शरीर में को रोग कैसे रह सकता है। जिम जाने की भी जरूरत नहीं, बॉडी भी शेप में रहेगी, इनर स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और इसके बाद थोड़ा प्राणायाम तो सभी को कर लेना चाहिए। मैंने बिना रुके, पर स्वामी जी किस उम्र से योगा किया के बच्चे शुरुआत कर सकते हैं? इतना देखो, अभी जो मैंने बताया ये सारा अभ्यास मेरे पास 10-12 साल के बच्चों से लेकर के 25 साल के जवान रहते हैं पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में। वो सब 10-10 बार ये सब अभ्यास करते हैं। और 5 प्राणायाम तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है सबके लिए। स्वामी जी, इससे कम उम्र के जो कुछ महीने के बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत हुई। डॉक्टरों को इस बात की भी चिंता हुई कि इतने छोटे बच्चे को तो मास्क लगाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो सांस भी साफ आनी चाहिए। तो उनके माँ बाप और ज्यादा परेशान हो गए जिनके बच्चे उतने छोटे हैं इस समय, कि वो क्या करें, बचाव कैसे करें? देखो, 3-3 माह के बच्चों को, एक बेटी गुड़गांव से मेरे पास फोन आया, दीपिका, बोले स्वामी जी मुझे भी कोरोना हो गया और मेरी बिटिया है 3 महीने की, उस 3 महीने की बिटिया को भी कोरोना हो गया। तो मैंने उसको तुलसी ड्रॉप दिया, सिला तुलसी ड्रॉप, कि इसके तो 5 बूंद ऐसे ही पानी के अंदर मिला करके, और ज्यादा हो तो ऐसे मुंह में सीधा डाल सकते हैं। एकदम से पूरा फेफड़ा खोल देता है। एक कोरोनिल पानी में घोल के रख ले, उसमें 1 चम्मच शहद मिला दें और दिन भर बच्चों को पानी उससे पिलाते रहे, पानी में थोड़ा घोल करके। बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं करा सकते। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको आप योगाभ्यास नहीं करा सकते। 3 महीने के बच्चों को क्या कराएंगे? लेकिन 2-3 साल के बच्चे डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। ये कर लेते हैं बच्चे। 2-3 साल के बच्चे भी मैंने देखा आजकल कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, 3 तो प्राणायाम, और छोटे छोटे बच्चे ये बटरफ्लाई कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये ऐसे कर लेते हैं। ये इतना तो सभी कर ले। इतने अभ्यास तो छोटे छोटे बच्चे भी 2-3 साल के कर सकते हैं। हाँ, जो 2-3 महीने के बच्चे हैं उनको भी मैंने कोविड जो संक्रमित थे उनको बाहर निकाला है श्वेता जी, वो उपयोग भी मैंने साथ में बता दिया। छोटे बच्चों को थोड़ा ये दिव्य धारा भी जो मैंने बताया हुआ है कि ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करती है, ऐसे ही बच्चों के नाक के पास रख दें और थोड़ा वो सूंघ लें, उसी से ही उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को यह अभ्यास कराएं। छोटे बच्चों को फिर जो प्रिय लगते हैं वो अभ्यास उनको करा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को शीर्षासन, अब संक्रमित होने के बाद तो प्राणायाम ही करवा दे उतना ही बहुत है। छोटे बच्चे इजीली इस पोस्चर में ऐसे लेटते रहते हैं, बिना ही कुछ कहे ऐसे लेटे रहते हैं। छोटे बच्चों को ऐसे लेटाएं जो संक्रमित हो चुके हैं, और जो संक्रमित नहीं हुए हैं उन छोटे बच्चों को ऐसे भुजंगासन करा दे, बच्चे आराम से कर लेते हैं। ये छोटे बच्चे इजीली कर लेते हैं। ये उष्टासन जो कि बहुत जरूरी है। तो छोटे बच्चों को इतने ये अभ्यास करा दें तो ऐसे इतना नहीं तो इतना ही करवा ले। तो छोटे बच्चों को जो संक्रमित नहीं हुए हैं अभी, उनको तो 5 आसन मैं हमेशा से बताता रहा, आज भी बताना चाहता हूं। ये 5 आसन जो बच्चे कर लेंगे वो कभी कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। और बाई दफा कोई बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड एरिया है, क्योंकि वैसे भी
इस बार के इस कोरोना वायरस का जो वायरलिटी रेट है, इन्फेक्टिविटी जो रेट है, वो बहुत तेज है। ऐसे में बच्चे किसी कारण से हो भी जाएं तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सर्वांगासन, ये हलासन, ऐसे आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर बच्चों को चक्रासन भी बहुत अच्छा लगता है। ये चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन, और छोटे बच्चों को दीवार के साथ और बैलेंस आने के बाद तो बिना दीवार के भी कर सकते हैं। जो संक्रमित नहीं हुए उनको यह अभ्यास करवाएं, और जो संक्रमित हो चुके हैं उनको गिलोय तुलसी का काढ़ा पिलाएं। उनको खाली पेट नाक के अंदर अणु तेल डालें, सड़बिंदु तेल डालें या सरसों तेल, बादाम रोगन डालें। उनको खाली पेट श्वासारी, ज्यादा संक्रमण होने पर श्वासारी गोल्ड और खाने के बाद कोरोनिल, सभी को ये तो समान रूप से सबके लिए रामबाण है। मैं चाहता हूं 90 से 99% लोगों को हॉस्पिटल न जाना पड़े, वे घर पर रह करके ही अपनी तंदुरुस्ती को अच्छा रखें। तो ये 5 अभ्यास उन बच्चों के लिए जो आसन कर सकते हैं, वो इतना कर लेंगे श्वेता जी, तो कोई भी बच्चा प्रथम तो कोरोना संक्रमित नहीं होगा, कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं होगा, जो मैंने शुरू से अभ्यास बताए। और जी यदि बाई दफा कोई संक्रमित भी हो गया तो इस संक्रमण से 3 से 5 दिनों के अंदर, और मैं एक कमाल की बात बताता हूं, हरियाणा के काफी रोगी मेरे पास आए जो कोरोना से पहले संक्रमित हुए। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम तो जब भगवान श्री कृष्ण की उस युद्ध धरा से आए, कुरुक्षेत्र से, कोई बोला मैं आया हूं हिसार से, एक दिन में कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव हुए। बोले सुबह से शाम तक स्वामी जी अनुलोम विलोम करते रहे, और गिलोय और ये तुलसी, घनवटी, अश्वगंधा, किसी को कोरोनिल मिला तो कोरोनिल, वो खाते रहे, दिन भर अनुलोम विलोम करते रहे। 1 से 2 दिन के अंदर, ये जोक नहीं है श्वेता जी, और मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता, बिना तथ्य युक्ति प्रमाण की कोई बात नहीं करता, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड में बात करता हूं, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभूतिक सत्य के साथ में बात करता हूं। अनुलोम विलोम दिन भर किया और 1 से 2 दिन में नेगेटिव हो गए, ये बड़ी बात है, और इसके पूरे प्रमाण एविडेंस मेरे पास हैं। तो लोग घबराए नहीं। स्वामी जी ये चीजें हैं, घबराएं वाकई लोग नहीं, लेकिन साथ में हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। आप अपने डॉक्टरों से, अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो उसके साथ आपको संपर्क में रहना जरूरी हो जाता है। ये व्यवस्थाएं भी हैं, ये प्रशासनिक जरूरतें भी हैं आपको, ताकि वो रोग आगे न फैले। दूसरा कि अगर बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, उस समय आप खुद के डॉक्टर न बने। ये जो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये आपका समर्थन करेंगी, यानी कि आपका जो शरीर स्वस्थ कैसे रहे ताकि आपको कोरोना ना हो। अगर हो गया है तो कैसे आप अपने शरीर का ऑक्सीजन का लेवल, जो कि पहला इंटरव्यू, जो पहला एपिसोड था हमारा, उसमें स्वामी जी ने पूरा विस्तार से बताया था कि कैसे आप अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी एक चीज और मैं समझना चाहती हूं, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी खिला देना बड़ा मुश्किल होता है। कई दफा दवाइयां या फिर जो औषधियों की बात आप करते हैं, वो उसका स्वाद पसंद करें न करें, कौन सी चीजें हैं? क्या एक आंवला का मुरब्बा उनके विटामिन सी को की जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो बच्चों को पसंद भी आए और इस समय में उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएं? पहली बात तो देखो, आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले की कैंडी है, च्यवनप्राश है, ये सब हम देते हैं, और ये सच में इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, विटामिन सी से लेकर के, हमारी जो अंदरूनी ताकत है, इनर हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसको ये इन्हेंस करते हैं। बच्चे जो है, ये श्वासारी जो प्रवाही है, लिक्विड है, ये तो इजीली पी लेते हैं, मीठी होती है पीने में, और पी करके अच्छा भी लगता है, तो ये आराम से पी सकते हैं। हाँ, ज्यादा संक्रमण हो जाता तो फिर तो देखो, श्वासारी के साथ पंचकोल भी मिलाकर के पिलाना पड़े, शहद के साथ तो पिलाएं। जो एक श्वेता जी, आप लोग ना कुछ ज्यादा इसमें डर जाते हैं। देखो एक बात मैं कहता हूँ, कोविड प्रोटोकॉल कभी नहीं कहता कि जो है योग कहीं उसका विरोधी है। योग के बिना तो ये सरवाइव नहीं कर सकते कोरोना के पेशेंट। दूसरी बात, इतने डॉक्टर नहीं हैं। आपने जो कहा मैं उसका समर्थन करते हुए कहता हूँ कि क्रिटिकल पोजीशन है, ऑक्सीजन लेवल 70 से भी नीचे पहुंच गया है, और जो है काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गए। ऐसे में डॉक्टर की जरूरत है।
हर आज इतने कहाँ डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में, कहाँ इतने नर्सेज हैं, कहाँ इतने हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ इतने बेड्स हैं, कहाँ इतनी ऑक्सीजन है। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि क्रिटिकल कंडीशन को छोड़ करके बाकी आपका यदि शरीर स्वस्थ है, आपकी ताकत अंदर से ठीक है, तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए मैं कतई मॉडर्न मेडिकल साइंस का, कोरोना प्रोटोकॉल्स का कहीं अतिक्रमण नहीं करता हूं। मैं तो हर रोज कहता हूं कि देखो मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंसेंट मेडिकल साइंस, योगिक साइंस, ये सारी जो चीजें हैं इंसान को बचाने के लिए। इसलिए कोई ये भी ना घबराएं कि हम कहीं कोरोना के प्रोटोकॉल्स का तो उल्लंघन नहीं कर रहे। कोई कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर रहे। कोरोना प्रोटोकॉल यही है कि 90 से लेकर के 99% आप खुद अपने आप को संभालिए, और जब आपके बस की बात ना रहे, हालात खराब हो जाए, तब आप हॉस्पिटल का रुख कीजिए और अपने घर में रह करके चुपचाप मत बैठिए। बैठने से कोरोना भागने वाला नहीं है। हाँ, आप मेहनत करेंगे और तरीके से, सलीके से योगाभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि कोरोना संक्रमित हो गए उसके बाद शीर्षासन लगा रहे हैं, उसके बाद सर्वांगासन कर रहे हैं, उसके बाद आप मयूरासन कर रहे हैं, या जैसे मैंने ऑक्सीजन लेवल कम करके और फिर बढ़ा करके दिखाया, ये अभ्यास आप कोरोना संक्रमित होने के बाद कर रहे हैं। अब ये अभ्यास स्वस्थ आदमी के लिए बताते हैं हम। मैंने ऑक्सीजन लेवल कम किया, बाह्य प्राणायाम करके 50 तक लेके गया, 40 तक मेरी पल्स रेट चली गई। तो ये प्रयोग तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो इतना जरूर ध्यान रखे। बाकी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। चारों तरफ एक भय का सा वातावरण तैयार हो गया है, और ऐसे में हम सब लोगों को निर्भय करना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं। श्वेता जी, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। जब आदमी पॉजिटिव सोचता है और उसको अपने ऊपर भरोसा होता है, तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, ये हम सब हमें सपोर्ट करते हैं। और जैसे हम नेगेटिव हो जाते हैं तो कहते हैं क्या कर, इसकी तो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये हौसला, ये हिम्मत बहुत जरूरी है, जो हम आज तक के माध्यम से देशवासियों को देना चाहते हैं। श्वेता जी।